Class 9. Today we have a new poem, The Duck and the Kangaroo, to read about. This poem, as you can read here, it says this is a humorous poem of a kind known as nonsense verse. दरअसल ये एक मजाकिया कविता है जिसे मस्ती के ख्याल से लिखा गया है और इसे एडवर्ड लेयर ने लिखा है. तो चलिए हम अपनी ये पोएम शुरू करते हैं. द डक एंड द कैंगरू. सेड द डक टू द कैंगरू. डक यानी बत्तख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप. बहुत हैरानी है तुम कैसे कूदते हो. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू. मैदानों में भी और पानी के अंदर भी. एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप. ऐसा लगता है जैसे तुम तो कभी रुकोगे ही नहीं. माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड. मेरा जीवन इस छोटे से तालाब में एकदम बोरियत भरा हो गया है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. और मैं इस तालाब से बाहर की दुनिया में जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू. काश मैं भी तुम्हारी तरह कूद कर जा पाता. सेड द डक टू द कैंगरू. ये बातें उस बत्तख ने, उस डक ने कंगारू से कही. तो देखिए अब कंगारू ने क्या उसे जवाब दिया. प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक सेड द डक टू द कैंगरू. तो ये बात कहने के बाद उस बत्तख ने कंगारू से कहा कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर एक बार घुमा दो. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक. मैं बिल्कुल शांत बैठूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा. अपनी आवाज़ क्वैक के अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू. पूरे दिन भर मैं कुछ नहीं बोलूँगा. एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली. ये दो जगह हैं जिनके बारे में वो कह रहा है कि हम इन जगहों पे जाएंगे. ओवर द लैंड, ज़मीन के ऊपर जाएंगे. ओवर द सी, सागर के ऊपर से जाएंगे. प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू. उसने कंगारू से कहा कि हे मित्र, मुझे एक बार घुमा दो. सेड द डक टू द कैंगरू. तो अब देखें कंगारू ने क्या जवाब दिया. सेड द कैंगरू टू द डक. तो कंगारू ने उस बत्तख से कहा, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. देखो इस काम में ना थोड़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी, सजगता की ज़रूरत पड़ेगी. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. हो सकता है कि इससे मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए, मेरा कोई सौभाग्य आए. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. कोई और बात तो नहीं है, लेकिन एक गड़बड़ी है. मुझे एक बात में थोड़ा सा संदेह है. विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड. योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड and would probably give me the rheumatism said the kangaroo. अब कंगारू ने कहा कि देखो अब जब तुमने इतनी बातें कह दी हैं और मुझसे भी कह रहे हो कि मैं भी साफ साफ बातें करूं, तो देखो तुम्हारे जो पाँव हैं ना वो बहुत भयानक रूप से ठंडे हैं और इससे हो सकता है कि मुझे भी सर्दी लग जाए. यानी जिस मेरे शरीर के जिस हिस्से पर तुम्हारे पाँव पड़े शायद वो सुन्न भी हो जाए. सेड द कंगारू. कंगारू ने कहा. अब देखें कि इन दोनों की बातचीत का परिणाम क्या निकलता है. सेड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली. तो जवाब में बत्तख ने कहा कि अच्छा, जब मैं ऊपर पत्थरों पे बैठा था मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोचा है. एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स विच फिट माई वेब फिट नीटली. और मैंने 4 जोड़ी ऊनी मोजे ढूंढ लिए हैं और ये मेरे पैरों में बहुत अच्छे से आ जा रहे हैं. एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक. साथ साथ सर्दी से बचने के लिए मैंने एक लबादा भी खरीद लिया है. एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक. और सर्दी से बचने के लिए हर दिन मैं एक सिगार भी फूंक लेता हूँ. ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू. और ये सब मैं कर रहा हूँ अपने प्यारे कंगारू के प्यार के लिए. सेड द कंगारू. कंगारू ने कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ. ऑल इन द मून लाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी. तो उसने कहा कि ठीक है, तो चलो चांद की इस हल्की रोशनी में अपने आप को ठीक से व्यवस्थित रखना, संतुलित रखना मेरे दोस्त. और
एकदम आराम से बैठे रहना। स्टीडी का मतलब होता है शांत स्थिर रहना, तो स्थिर बैठे रहना, क्योंकि भाई जब तुम हिलोगे मेरा संतुलन भी बिगड़ेगा। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और कहाँ बैठना, बिल्कुल मेरी पूंछ के अंतिम छोर पे। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड अ बाउंड, तो एक उछाल के साथ वो आगे बढ़ चले जहाँ पर कि दोनों एक दूसरे से बंधे थे। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और इसी तरीके से पूरी दुनिया का उन्होंने 3 चक्कर लगा लिया। एंड वाई सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, और कौन इतना खुश हो सकता है, या तो वो बत्तख होगा या कंगारू होगी जिन्होंने ये मस्ती की। यहाँ आकर आपका ये पोयम ख़त्म हो जाता है। इसे पढ़ना, समझना, याद भी रखना है। साथ साथ में इस पोएम के बाद कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आपके बुक में, इन्हें सॉल्व करना है और अपने आंसर्स मुझे फॉरवर्ड करने हैं। अगली क्लास में हम अगली बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।